नमस्कार साथियों, आज हमारा 42वां दिन। आज हम शब्द चिन्ह का भाग 12 सीखेंगे। हमारा सबसे पहला शब्द चिन्ह है अपेक्षित। अपेक्षित के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प का विशेष चिन्ह बनाएंगे, उसमें छ जोड़कर त का हुक लगा देंगे। उसमें छ जोड़कर त का हुक लगा देंगे। कैसे? ये अपेक्षित, ठीक है। इसको लाइन के ऊपर रख दूंगा मैं, तो ये अपेक्षित हो जाएगा। ये मेरा अपेक्षित। उपेक्षित के लिए हम क्या करेंगे? उपेक्षित के लिए हम इसको लाइन टच कर देंगे, तो ये हमारा उपेक्षित हो जाएगा। इसी को प बनाया मैंने, छ छतरी का बनाया और उसी में त का आंकड़ा जोड़ दिया, जिससे ये बन गया मेरा अपेक्षित। उपेक्षित के लिए हम उसी को लाइन टच कर देंगे और उपेक्षा के लिए हम उसी को लाइन क्रॉस कर देंगे। पर यहाँ पर हम छ का प्रयोग करेंगे, उसके साथ त का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों में लास्ट में त है और इसमें केवल छ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट शब्द चिन्ह है मत। तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। ये वहाँ पर हम म का प्रयोग करेंगे। ये वाला म मैंने आपको बनाना सिखाया था। म दो प्रकार से बनता है, एक तो ये वाला, एक प्रथम काटा म, मध्य काटा म और अंत काटा म। सॉरी, एक तो ये मैंने आपको म बनाना सिखाया था। ये तो हमारा सिंपल जो हम यूज़ करते हैं, और ये वाले म जिसको हम कभी कभार 1% में आते हैं, जिसको हम कभी कभार ही यूज़ करते हैं। ये प्रथम काटा म, ये मध्य काटा म और ये अंतिम काटा म। तो यहाँ पर मैंने इसी म का प्रयोग करा है। ये मत लिखने के लिए मैंने इस म का प्रयोग करा है, और मदद के लिए मैं इसी म को लाइन टच कर दूंगा, तो ये मेरा मदद हो जाएगा। मत के लिए मैंने इस म का प्रयोग करा लाइन के ऊपर और इसी को लाइन टच कर दिया, तो ये मेरा मदद हो जाएगा। अब मददगार लिखना है, तो इसी में इसी म में हम गार, ग और र जोड़ देंगे। देखिए, ये हमारा मत था लाइन के ऊपर, ये हमारा मदद हो गया, लाइन टच कर दी हमने। अब इसी में हम ग और र जोड़ देंगे, तो ये मददगार हो जाएगा। चूंकि लिखना है, तो हम यहाँ पर च और क को लाइन क्रॉस करके एक ही मात्रा लिख देंगे, तो ये हमारा चूंकि हो जाएगा। या फिर बहुत सारे बच्चे इसे च में एक ही मात्रा लगाकर भी पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो पूरा चूंकि हमने बना दिया, लाइन क्रॉस करना है इसको। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, च में एक ही मात्रा लगा देते हैं, तो उसे हम चूंकि भी पढ़ते हैं। ये दोनों शब्द चिन्ह है, आप जोन सा चाहे यूज कर सकते हैं। चौड़ाई में हम क्या करेंगे, च में यह जोड़ देंगे, तो हमारा चौड़ाई हो जाएगा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक कि हम भी पहले करते थे, कि चूंकि को हम छोटे च के साथ एक ही मात्रा कर देंगे, तो हमारा चूंकि हो जाएगा। चौड़ाई में हम इसको हल्का सा बड़ा कर देंगे, च को लाइन क्रॉस करके, तो ये हमारा चौड़ाई हो जाएगा। ऊंचाई में हम इसी को और बड़ा कर देते थे, तो जिससे ये हमारा ऊंचाई बन जाता था। आपको कौन सा समझ में आया? जैसे ये चूंकि हो जाएगा, च में छोटा च और ई की मात्रा चूंकि हो जाएगा। थोड़ा सा उससे बड़ा कर देंगे तो वो चौड़ाई हो जाएगा, और उससे हल्का सा और बड़ा कर देंगे तो हमारा ऊंचाई हो जाएगा। बल्कि ये एक और है, आप जोन सा चाहे रख सकते हैं। इसमें हमको पता चलता है, हमने च को लाइन क्रॉस करके उसमें यह जोड़ दिया, तो ये हमारा चौड़ाई हो जाएगा। और इसी को हल्का सा बड़ा कर देंगे, तो ये हमारा ऊंचाई हो जाता था। आपको जोन सा समझ में आए, देखिएगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं। देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये हमारा चूंकि था, ये हमारा चौड़ाई था, और ये हमारा ऊंचाई था। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बड़ा बनाया। जब आप रियल में बनाएंगे, तो ये आपका चूंकि हो जाएगा, ये आपका चौड़ाई हो जाएगा, और ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप चूंकि के लिए चूंकि,
चौड़ाई के लिए आप चौड़ाई च और या, और ऊंचाई के लिए भी आप इसको हल्का सा बड़ा कर सकते हैं। तो इसको आप ये वाला चाहे तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला चाहे तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। खिलाफ लिखना है तो हम ख में ल का आंकड़ा जोड़कर फ जोड़ देंगे उसमें, तो ये हमारा खिलाफ हो जाएगा। लाइन के ऊपर ही रखना है आपको। देखिएगा, ये ख में मैंने ल का आंकड़ा जोड़कर उसमें फ जोड़ दिया तो ये मेरा खिलाफ हो जाएगा। देखिएगा फिर से, ये ख में मैं ल का आंकड़ा जोड़कर फ लिख रहा हूँ तो ये मेरा खिलाफ। जवाब लिखना है तो हम क्या करेंगे, ब के चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारा जवाब बन जाता है। ब का चिन्ह मैंने आपको बताया था, हम ब के चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे जिससे ये हमारा जवाब बन जाएगा। कहा लिखना है तो क के साथ ह का प्रयोग कर देंगे तो ये कहा हो जाएगा। अब कहते हुए लिखना है तो ये कह हो गया, ये कहा हो जाएगा, तो इसको हम कह भी पढ़ सकते हैं। और ये त जोड़ देंगे और उसमें हुए का हुआ हुई हुए का हम गोला जोड़ देंगे। कहते हुए लिखना है हमें, तो ये हम क्या करेंगे, पहले कह तो लिख देंगे, ये क और ह हो गया हमारा। अब इसमें त जोड़ देंगे और इसी में हम त जोड़ दिया हमने तो ये कहते हो गया। अब इसी में हम हुए का गोला जोड़ देंगे तो ये हमारा कहते हुए हो जाएगा। फिर से देखिए, ये कहते हुए, हाथ नहीं उठाना है, ये क ये ह, इसी में त जोड़ दिया मैंने और हुए का ह का गोला जोड़ दिया तो ये मेरा कहते हुए हो जाएगा। अब कहते हैं लिखना है तो कुछ नहीं, ये कहते और इसी में मैं अगर ये ह की डंडी को बाहर निकाल दूंगा तो ये कहते हैं हो जाएगा, और अगर गोला लगाऊंगा तो हुए हो जाएगा। देखिएगा, ये कहते हुए हो जाएगा और ये कहते हैं हो जाएगा। अगर मैंने डंडी बाहर निकाल दी या एक रेखा बाहर निकाल दी तो वो मेरा कहते हैं हो जाएगा, और सिर्फ गोला बनाकर छोड़ दिया तो वो मेरा कहते हुए हो जाता है। बाबत लिखना है हमें, तो यहाँ पर हम डबल ब का इस्तेमाल करेंगे। एक तो हमने चिन्ह बना दिया और उसी में ब जोड़ दिया तो ये हमारा बाबत हो जाएगा। बंदोबस्त लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम इसी को लाइन टच कर देंगे। ब के चिन्ह को अगर हमने लाइन टच कर दिया तो बंदोबस्त हो जाएगा। ब के चिन्ह के साथ हमने एक और ब जोड़ दिया तो बाबत हो जाएगा, और केवल ब का चिन्ह बना दिया लाइन के ऊपर तो वह जवाब हो जाएगा। अब आपको यहाँ याद रखना है, लाइन के ऊपर अगर ब का चिन्ह का प्रयोग हुआ तो वो हो जाएगा जवाब। लाइन के ऊपर अगर डबल ब का प्रयोग हुआ, ब के चिन्ह के साथ एक और ब, तो वह हो जाएगा बाबत। और बंदोबस्त के लिए हमने ब के चिन्ह को लाइन टच कर दिया है। पहचानना के लिए हम क्या करेंगे, प और ह के गोले का इस्तेमाल करेंगे। प और ह के गोले का इस्तेमाल लाइन के ऊपर है तो वो पहचानना हो जाएगा। पहनना या पहनाना, फिर से सुनिएगा, पहनना कोई चीज़ पहनना उसको हम पहनना कहते हैं, या पहनाना कोई चीज़ पहनाना। इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, इसी गोले को प और ह को लाइन टच कर देंगे तो वह हमारा पहनना या पहनाना होगा। पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन के ऊपर प और ह का गोले का इस्तेमाल करेंगे। पहनना और पहनाने के लिए हम लाइन टच कर देंगे। और पहुँचाना या पहुँचना, तीन शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, पहुँचाना या पहुँचना। इन तीनों के लिए हम इसी को लाइन क्रॉस कर देंगे तो ये हमारा पहुँच भी बन जाता है, पहुँचाना भी बन जाता है और पहुँचना भी बन जाता है। तो उम्मीद है ये सारे शब्द चिन्ह आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। इसके आगे के शब्द चिन्ह हम सीखते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, ये हमारे आगे के शब्द चिन्ह हैं और इन्हें हम आज सीखेंगे। सबसे पहला शब्द चिन्ह है हमारा खूब और अखबार। अखबार और खूब, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ख बनाकर प्रथम काटा ख का ब जोड़ देंगे। ब का विशेष चिन्ह देखिएगा, ये ख का प्रथम काटा और उसमें ब जोड़ दिया लाइन के ऊपर तो ये खूब और अखबार बन जाता है।
और इसी को लाइन टच कर दिया, ख के प्रथम काटा और ब का विशेष चिन्ह, तो वो हमारा खुद बन जाता है। खुद और अखबार लिखना है तो ख और ब का विशेष चिन्ह लाइन के ऊपर, तो वह हमारा खूब या अखबार बन जाता है। खुद में हम उसको लाइन टच कर देंगे। अद्भुत लिखना है हमें, तो हम क्या करेंगे, द लिखकर भ जोड़ देंगे, तो ये हमारा अद्भुत हो जाएगा। द लिखकर मैंने भ जोड़ दिया लाइन के ऊपर, तो वो हमारा अद्भुत हो जाएगा। और इसी को मैं लाइन टच कर दूं और इसी को मैं लाइन टच कर दूं, तो ये मेरा दफ़ा बन जाता है। अगर द और भ का इस्तेमाल मैंने लाइन के ऊपर करा तो वह अद्भुत होगा, और उसी को लाइन टच कर दिया तो वह दफ़ा हो जाएगा। फ़र्क के लिए हम क्या करेंगे, र का आंकड़ा लगाकर फ लिखेंगे। कैसे, र का आंकड़ा लगाया और फ लिख दिया, तो इसे मैं फ़र्क पढ़ूंगा। देखिएगा फिर से, ये र का आंकड़ा लगाया और फ लिख दिया, तो इसे मैं फ़र्क पढ़ूंगा। और फिर के लिए मैं इसी को लाइन क्रॉस कर दूंगा। र का आंकड़े के साथ अगर फ मैंने लिख दिया तो मैं लाइन क्रॉस कर दिया। र का आंकड़े के साथ अगर फ लगाकर मैंने उसे लाइन क्रॉस कर दिया तो वो फिर हो जाएगा, और इसी को लाइन के ऊपर रख दिया तो वो मेरा फ़र्क हो जाएगा। अंतर के लिए हम क्या करेंगे, न का इस्तेमाल करेंगे, बड़े न का, क्योंकि तर दर वाला नियम लग जाएगा। न का इस्तेमाल करके लाइन के ऊपर है तो वह अंतर है, और उसी को लाइन टच कर दिया, बड़े न को लाइन टच कर दिया तो अंदर हो जाएगा, और लाइन के ऊपर है तो अंतर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, न अगर लाइन के ऊपर है तो अंतर, और न अगर लाइन को टच कर दिया तो वह अंदर हो जाएगा। अब अधिकतर लिखना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, ध का इस्तेमाल करके क का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लास्ट में तर है, तर दर वाला नियम लग जाएगा। ये धी क को लंबा खींच दिया तो वह अधिकतर हो जाएगा। देखिएगा, ये अधिकतर। अन्यत्र के लिए हम क्या करेंगे, यह भी त्र है तो त्र में भी हम लंबा खींच सकते हैं, तर दर से बनता है, तर से बनता है त्र। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ना को लंबा करके उसमें यह जोड़ देंगे, तो इसे हम अन्यत्र पढ़ेंगे। देखिएगा, ना को लंबा खींच दिया और उसमें यह जोड़ दिया तो वह अन्यत्र हो जाएगा। अधिक लिखना है तो यहाँ पर हम छोटा क बना देंगे, ध और क लाइन के ऊपर, तो वह अधिक हो जाएगा। और अधिकतर लिखना है तो क को लंबा खींच देंगे। अब अधिक से अधिक लिखना है तो ये ध और क और उसमें स का गोला बनाकर फिर से क जोड़ देंगे। देखिएगा कैसे, ये हमारा अधिक हो गया, इसी में मैंने स का गोला घुमा दिया और फिर से क खींच दिया, तो वो मेरा अधिक से अधिक हो जाएगा। फिर से देखिएगा, ये अधिक, इसी में स का गोला घुमाया और क लंबा खींच दिया, तो वो अधिक से अधिक। अधिक लिखना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अधिक लिख देंगे, फिर यहाँ हल्का सा नीचे डैश लगाकर फिर से क लिख देंगे, तो वो अधिक हो जाएगा। क्योंकि दो का अगर एक साथ इस्तेमाल कर दिए तो वो अधिकतर और अधिक में आपको अंतर नहीं पता पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अधिक लिखकर इसमें हल्का सा डैश लगाएंगे और फिर से क जोड़ देंगे, तो वो हमारा अधिक हो जाएगा। अत्यधिक लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त लिखेंगे और उसमें अधिक जोड़ देंगे, सिंपल। अत्यधिक लिखना है तो सबसे पहले हम त लिखकर उसमें ध और क जोड़ देंगे, तो अत्यधिक हो जाएगा। फिर से देखिएगा, ये त लिखकर ध और क जोड़ दिया तो ये अत्यधिक हो जाएगा। व्यापार लिखना है तो व्यापार के लिए हम क्या करेंगे, व का विशेष चिन्ह लगाकर प उसमें जोड़ देंगे, व का विशेष चिन्ह लगाकर प जोड़ देंगे, तो वह हमारा व्यापार हो जाएगा। उसी को लाइन टच कर देंगे तो वह विपत्त हो जाएगा। विपत्ति होता है ना, विपत्ति अलग होता है, विपत्त वर्षों में ऐसा शब्द चिन्ह आता है, तो उसके लिए हम विपत्त का इस्तेमाल करते हैं। वापस लिखना है, व्यापार लाइन के ऊपर विपत्त लाइन टच करके और वापस लाइन क्रॉस करके। वाजिब लिखना है तो वाजिब के लिए हम क्या करेंगे, व लिखकर उसमें ज जोड़ देंगे। अभी तक हम प जोड़ रहे थे तो वो हमारा व्यापार बन रहा था,
विपद बन रहा था और वापस बन रहा था। अब हमें वाजिब लिखना है तो उसमें ज जोड़ देंगे। देखिएगा ये व का चिन्ह और उसमें ज जोड़ दिया लाइन के ऊपर तो वो वाजिब हो जाएगा, और उसी को लाइन टच कर दिया तो ये वजह हो जाएगा। देखिएगा फिर से, अगर वापिस वाजिब लिखना है तो वो लाइन के ऊपर व और ज, और वजह लिखना है तो उसी को लाइन टच कर देना, तो ये हमारा वजह बन जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप ये सब नोट कर रहे होंगे और प्रयास करना आपके लिए बेहतर होगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।